फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जीके जीएस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है या एलपी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जीके जीएस में, वहीं प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कराने में अभी यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा और आने वाला आपको लोगों को पता है कि आरआरबी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें जीके जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस जीके जीएस का पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद हम लोगों को करना सारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक पैटर्न हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं टोटल हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं आज का। पहले जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 शिफ्ट 1 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्यपाल को? तो देखिए, जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद जो 74 है, जो आर्टिकल 74 है के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिमंडल जो होता है, एक मंत्रिमंडल होता है और जिसका प्रधान क्या होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलोशुंगा ने, नरसिंह देव प्रथम ने, विष्णु गोपा ने या महिपाल ने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र देव प्रथम ने इसका जो था वो निर्माण कराया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद-उद-दौला? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो वो हो जाएगा चार मीनार, क्योंकि ये किसी का मकबरा नहीं है। अगर बात किया जाए यहाँ पे बीबी का मकबरा का, तो जो बीबी का मकबरा है वो उसने औरंगजेब के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, ये किसी का मकबरा ही है। तो देखिए, ताजमहल क्या है, जो मुमताज थे उसके याद में बनाया गया था, और इत्माद-उद-दौला जो था वो मकबरा है, नूरजहां बेगम के द्वारा बनाया गया। तो ठीक है, तो ये इसमें से चार मीनार जो है वो किसी का मकबरा नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, सुसीम थे या दशरथ थे? फटाफट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो जो सम्राट अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो बने थे बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उनके उत्तराधिकारी जो बने हुए थे वो बिंदुसार बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है? प्रोटोजुआ, एंथ्रोपोड्स या एकिनोडर्म्स या एनेलिडा? तो किस तरह का ये प्रजाति जो होता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो जितने भी ये प्रोटोजुआ पाए जाते हैं, प्रोटोजुआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? सबको पता ही होगा, लेन फ्लेमिंग ने किया था या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, स्टीफन हॉकिंग्स ने किया था, ठीक है, या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949 को, 1951 को, 1952 को या 1953 को? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन पहली बार किया गया था। और धारा 368 जो है, जो क्या बोलते हैं, आर्टिकल जो 368 है, 368 जो है, इसमें ये बताता है, इसमें ये राइट दिया गया है कि आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत में किस भाग में हुआ है? कुचिपुड़ी देखिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक, ठीक है, लोक नृत्य है। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? फटाफट आंसर करना है, ब्रह्मपुत्र को, हुगली को, भागीरथी को या दामोदर नदी को? तो बंगाल का जो शोक कहा जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो को, कोपरनिकस को, आइजैक न्यूटन को या जे केपलर को? किसको माना जाता है? तो देखिए, जो थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक थे वो गैलीलियो थे। गैलीलियो को इनका आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, 1593 में इसका आविष्कार ये किए थे। आगे बढ़ चलते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बुलबुल था, चेतक था, हयग्रीव था या बादल था? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है, तैराकी से है, व्यायाम से है या वेट लिफ्टिंग से है, भार उठाने से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो सब संबंधित है वो है
वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो ओलंपिक में पहली बार जो पदक पाने वाली, जो गोल्डन मेडल पाने वाली पहली महिला थी, जो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में, 1921 में, 1923 में या 1916 में? तो देखिए रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब अगर किसी पे संदेह है तो आप गिरफ्तार उसको कर सकते हैं। इस एक्ट में यही लिखा गया था। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे चंद्रमा को चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? लूना 2 था, लूना 10 था, अपोलो 10 था या अपोलो 11 था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूना 10। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस बॉक्स को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को, बताइए किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? माइकल टायसन को, मोहम्मद अली को, इवांडर होलीफील्ड को या जो लुइस को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवांडर होलीफील्ड को एक द रियल डील के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया और भारत? पहली बार जो टेस्ट मैच खेला था वो कौन सा टीम खेला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ ही सारा क्वेश्चन है, इसलिए सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी मरुस्थल कहते हैं उसको, चलिस्तान कहा जाता है, सुक्कुर कहा जाता है या मीरपुर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोलिस्तान कहा जाता है इसको। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य वन के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है यानी नृ विज्ञान कहा जाता है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है, पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है या पोलियोटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है या फार्माकोलॉजी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको पोलियोटोलॉजी कहा जाता है, जिसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, पुराने जानवरों, पौधों या जो भी अवशेष हैं उसके अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेन है, इथेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है? तो जो मार्स गैस होता है वो मीथेन के नाम से उसको जाना जाता है। ब्रिस्क में बी का मतलब क्या है? देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इतना सारा देश से ये मिलकर बना हुआ है, तो डेफिनेटली बी का मतलब क्या होता है? ब्राजील होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? बताना है साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया है, पोलिस है, लमाका है या आरा द्वीपो है? तो साइप्रस की राजधानी है वो निकोसिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्व गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा है, पूर्ण गोलार्ध है या चपटा गोल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चपटा गोल है, वो थोड़ा सा चपटा टाइप का गोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अरुणा आसफ अली हैं उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थी? फिल्म अभिनेत्री थी, वैज्ञानिक थी या शास्त्रीय नृत्यांगना थी या पार्श्व गायिका थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो एक नृत्य करने वाली, एक शास्त्रीय नृत्य करती थी। वास्को डी गामा भारत कब आया हुआ था? 1992 में, 1998 में, 1948 में या 1857 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वास्को डी गामा था वो 1498 में आया था और भारत का पता लगाया था, भारत का खोज किया था वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा मतलब क्या होता है? उपग्रह को बोला जाता है। तो मंगल ग्रह के दो होते हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, दो ही इसके उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस, मार्स के। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2014 में डैश लोकसभा चुनाव हुआ था, कौन चुनाव हुआ था? 16वां हुआ था, 19वां हुआ था या 14वां हुआ था या 23वां हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 16वां चुनाव हुआ था। ठीक है, लोकसभा चुनाव। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर
कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जा सकता है? अमृतसर में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या मलेशिया में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ये उपलब्ध है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो जो नारा दिया था वो किसने दिया था? वीर सावरकर दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था या सुब्रमण्यम भारती के द्वारा ये दिया गया था नारा करो या मरो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करो या मरो का नारा दिए थे जो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उन्हीं ने दिए हुए थे। हमारी आंखों में लेंस का काम करता है, क्या चीज करता है? आंखों का ढकना काम करता है, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना करता है, आंख की फोकस दूरी को बदलना करता है या चोट से आंखों की सुरक्षा करना। जो आंख में हमारा लेंस रहता है उसका काम क्या है ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है या दक्षिणी अमेरिका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता हो या वह व्यक्ति जो डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अनादरित पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है या वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है या वह व्यक्ति जो फोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो देखिए जो इलीगल तरीके से जो भी यूजर होंगे, जो इलीगल तरीके से यूजर होंगे, ठीक है, और जो वो सिस्टम तक पहुंचने की वो कोशिश करेंगे वहीं क्या उन्हीं को हैकर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, क्षय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 28 मार्च को, 24 मार्च को, 24 मई को या 28 मई को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन के साथ तुलना की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट सेट का ये 35 क्वेश्चन टोटल हम लोग का रहता है लगभग। तो एनटीपीसी स्टेज ये पूछा गया है 28/3/2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। शिफ्ट 1 का हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? बताना है। वॉल्ट डिज्नी के नाम पे है, स्टीवन स्पीलबर्ग के नाम पे है, रिडले स्कॉट के नाम पे है या जोसेफ एम न्यूमैन के नाम पे है? फटाफट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में जिसको पता है। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद थे, बलबीर सिंह सीनियर थे, लेस्टी वॉल्टर कार्लियस थे या धनराज पिल्लई थे? तो जो पहली बार हॉकी से सम्मानित किए गए थे पद्मश्री वो बलबीर सिंह सीनियर थे। निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से या पेट्रोल से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना से प्राप्त किया था इथेनॉल। ठीक है, मोटापा को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पीएमआई का यूज किया था, एएमआई का यूज किया था, बीएमआई का यूज किया था या केएमआई का यूज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीएमआई का यूज किया जाएगा। जो बॉडी मास इंडेक्स होता है उसी के थ्रू यूज किया जाता है। कैसे मोटापा बढ़ रहा है, कितना मोटापा बढ़ रहा है, इसका प्रमाण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर पर वह बिंदु कौन सा है? ठीक है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? इफोर्ट है, लोड है, ठीक है, फल्क्रम है या कोर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको फल्क्रम कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, बर्डोलॉजी कहा जाता है या हर्बेटोलॉजी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। 41 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो है, बृहस्पति है, बुध है या पृथ्वी है? सबको पता ही होगा बुध जो ग्रह होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। प्लूटो तो हमारा जो है ऑर्बिट से, जो सौरमंडल का जो ऑर्बिट है उससे बाहर हो चुका है। विद्युत आवेश का एक ऐसा यूनिट क्या होता है? विद्युत आवेश का बताना है। वोल्ट होता है, कूलम होता है, केल्विन होता है या किलोग्राम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कूलम होता है भौतिक जो मात्रक होता है किसका?
आवेश का यानी चार्ज का, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कूलम में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन है, ब्रिस्टल है, सिडनी है, कैनबरा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मोरक्को में, न्यू दिल्ली में, पेरिस में या लंदन में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस में किया गया था ये। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है, अलमाटी बांध है, इंदिरा सागर बांध है या ग्रैंड अनिकुट बांध है? कौन सा सबसे पुराना डैम है ये आप लोगों को सबको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल्लानाई इसको कहते हैं, जिसको ग्रैंड अनिकुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित होंगे? 2018 का बात किया गया है क्योंकि ये पास्ट में हुआ है चीज, तो ये सारा चीज बीत चुका है। तो इसके अनुसार 2018 का जो ओलंपिक वो कहाँ पे हुआ था ये आप लोग को बताना है। अटलांटा में हुआ था, चोंगयांग में हुआ था, योंगचांग में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था या सिडनी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये योंगचांग में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट जो ओलंपिक हमारा होने वाला है 2022 का, वो कहाँ पे होगा? वो देखिए चाइना का राजधानी जो बीजिंग है वहां पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर का, रडार का, सोनार का या क्यूबा का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार से ही पता लगाया जाता है, समुद्र में छिपी बहुत सारी वस्तुओं को ढूंढा जाता है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजा जी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, राजेंद्र प्रसाद थे या लॉर्ड केवल थे? तो देखिए ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे पहले स्वतंत्र भारत के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे ये थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की आजादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? जूल्स था, लाइका था, रोजर था या स्पुतनिक था? तो जो पहली बार जो कुतिया गई थी उसका नाम था लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वेरी होता है, एनीमिया होता है, खून की कमी होता है, ठीक है, या ट्यूबरक्लोसिस होता है? तो रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की जब कमी हो जाएगा और गाजर वगैरह में बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ये चीज बताना है आप लोगों को। 8 उल्लेख किया गया है अधिकार का। देखिए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का बात हो रहा है यहाँ पे। 7 का, 10 का या 11 का? तो देखिए 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। लेकिन ये 7 भी नहीं है, अभी 7 से ये हटके कितना फंडामेंटल राइट्स हो गया है? ये 6 राइट्स हो गया है, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार है इसमें से हटा दिया गया है। आगे बढ़ चलते हैं। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? नोवल जोकोविच जीते थे, राफेल नडाल जीते थे, स्टेन वावरिका जीते थे या एंडी मूरे जीते हुए थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेन वावरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? रूस है, कनाडा है, भारत है या चीन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा रसिया है। तो रसिया सबसे बड़ा हो जाएगा और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कनाडा, ठीक है। कनाडा वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, डीएमके की स्थापना किसने की थी? करुणानिधि किए थे, एमजी रामचंद्रन किए थे, सीएन अन्नादुरई किए थे या सी राजगोपालाचारी किए हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएन अन्नादुराई ने इसकी स्थापना की हुई थी, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, राकेश शर्मा को कहा जाता है या ऑप्शन नंबर डी होमी भाभा को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान का, म्यांमार का, मलेशिया का या इंडोनेशिया का? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। भारत का तो 15 अगस्त है और पाकिस्तान का 14 अगस्त को मनाया जाता है, अमेरिका का 4 जुलाई को मनाया जाता है और फ्रांस का 14 जुलाई को मनाया जाता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? बताना है किसका एक जो है वो सैटेलाइट गैनीमेड है। बृहस्पति का है, शुक्र का है,
बुध का है या शनि का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गैनीमेड सबसे बड़ा जो सैटेलाइट होता है वो गैनीमेड ही है, जो कि बृहस्पति का ही है। ठीक है। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स होता है, या एयर क्वालिटी इम्पैक्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 61 होते हैं, सॉरी ये 12 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, या टोटल 10 खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो वो टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 9 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, और फुटबॉल में 15 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 21 सितंबर को, या 21 जुलाई को? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे, सुमित्रा महाजन थे, या एस राधाकृष्णन थे, या राजेंद्र प्रसाद थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर थे। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी किए थे, ठीक है, जॉनी साल किए थे, लुइस पास्चर किए थे, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए हुए थे? इसका करेक्ट आंसर जॉनी साल जो थे पोलियो के टीके का खोज किए हुए थे। जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल और घर। देखिए ये थोड़ा सा रीजनिंग का यहाँ पे पार्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जीके का इसमें। तो देखिए मंदिर, ईंट, महल और घर में, इसमें देखिए मंदिर एक घर ही जैसा होता है, महल भी घर है, ये भी घर है, लेकिन ईंट से मिलकर सारा बना होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में, अमरनाथ में, कुशीनगर में, या लुम्बिनी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, या आयरन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, 2 नंबर में है। सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन हमारा पाया जाता है फर्स्ट नंबर में। किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और भारत ने किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? पीटी उषा थी, साइनी विल्सन थी, कमलजीत सिंधु थी, या श्वेता चौधरी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थी कमलजीत सिंधु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको? 1911 में, 1923 में, 1913 में, या 1941 में इनको किया गया था सम्मानित? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1913 ईस्वी में इनको, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, या उत्तर प्रदेश में? तो अजंता और एलोरा दोनों की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सनलाइट लंच व्हीकल होता है, पोलर स्पेस लंच व्हीकल होता है, पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल होता है, या पब्लिक सैटेलाइट लंच व्हीकल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइटर एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूके में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या इंडिया में है? तो जो राइटर्स एक समाचार पत्र है उसका जो मुख्यालय है वो यूके में है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, पॉन्ड कहा जाता है, कॉलोनी कहता है, या स्थूल कहा जाता है? तो जो डॉल्फिन समूह है उसको पॉन्ड कहा जाता है। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन। आज के 74 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।